अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। बंदे को मशहूदुल्लाह कल्याण भी कहते हैं। अच्छा जी, हम मौजूद हैं चतराल से तकरीबन घंटे डेढ़ की मुसाफत पर, और इस इलाके का नाम है शहर शाम। और आप मेरे ये उल्टे हाथ की जानिब पे जो पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे होते हैं मारखोर। और ऊपर से ये उतरते हुए आते हैं और नीचे आके यहाँ पे दरिया में पानी पीते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। शाम के वक्त इन्होंने बताया है, तो हम यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी चलते हैं, हम आपको रास्ता दिखाते हैं जहाँ से हम आए हैं घर से। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हम निकले हैं चतराल दनीन के इलाके से, और क्या ही खूबसूरत मनाजिर है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सीधे हाथ पे आप देखें क्या ही हरियाली और पहाड़, और उल्टे हाथ पे जो आप ये खाई देख रहे हैं, जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी से सारा जो है वो पानी जब पिघल कर आता है तो यहाँ से गुज़रता हुआ जाता है, और चतराल का जो दरिया है, दरिया चतराल, उसमें जाके ये पानी मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे सीधे हाथ की जानिब, ये है दरियाए चतराल, और उल्टे हाथ पर ये हैं बुलंद व बाला पहाड़ियाँ चतराल की। बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाजिर हैं, बहुत शानदार सड़कें बनी हुई हैं, बिल्कुल सफाई सुथराई का एहतमाम है माशाअल्लाह। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें जो है वो घूमते हुए। तो अब हम आगे की जानिब जाते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखें आप, चतराल के जो बकरे हैं वो यहाँ पर रेवड़ पूरा जा रहा है माशाअल्लाह, कितने खूबसूरत बकरे हैं। और अब हम जब आगे पहुँचे यहाँ पे, तो आप ये देखें यहाँ पे हो रही थी लैंडस्लाइडिंग। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए, और आप ये देखें कि अभी शुरू हुई है, और थोड़ी जो है ना वो यूँ देखें कि थोड़े थोड़े जो पत्थर हैं कंक्रीट, वो ऊपर से गिर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ जो है वो बड़ी चट्टानों वाला नहीं है। इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, तो ये ऊपर से मट्टी बजरी रेत और जो है ना पत्थर के टुकड़े टुकड़े ये ऊपर से गिरने शुरू हो गए हैं। और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, सबकी आफ़ियत का मामला फरमाए। और कितनी तेज़ी के साथ जो है ये पत्थर ऊपर से बरस रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा किनारा जो है अभी कुछ देर पहले खाली था, और ये अब जो है इस तरीके से गिरता जा रहा है, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़रा जो है वो किनारा पूरा भर चुका है मलबे से। तो अब हम चलते हैं आगे, और आप ये देखें क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं, बल खाती सड़कें हैं। और ये जो सीधा हाथ पे आप देख रहे हैं, ये है चतराल का खेत। चतराल में खेत है, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और कई किस्म की जो है यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। दिल है सरहद की जमी पंजाब जिस्मो जान है। दिल है सरहद की जमी पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। यहाँ से हम गुजरते हुए जब आगे की तरफ जाएंगे, तो ये जो आपको सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन पहाड़ियों पर होते हैं मारखोर। तो मारखोर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, दुनिया के बेहतरीन खुफिया इदारे ISI का निशान भी है। मारखोर एक सब्ज़ी खोर जानवर है, पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, सब्जियाँ खाता है। और ये बर्फ़ानी इलाके में रहता है। बर्फ़ की वजह से अगर घास सूख जाती है, तो ये सूखी घास खाकर भी गुजारा कर लेता है। आमतौर पे मशहूर है मारखोर जो है कि वो सांप खाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, सांप नहीं खाता। इसका मैदा इस लायक ही नहीं है कि ये गोश्त खा सके। और असल लफ्ज़ जो है वो मारखोर नहीं है, असल है मार अखर। मार पश्तो और फ़ारसी में कहते हैं सांप को, और अखर पश्तो में कहते हैं सींग को। तो असल लफ्ज़ हो गया मार अखर, यानी ऐसा जानवर जिसके सींग सांप की तरह हों। मारखोर के पाकिस्तान में तकरीबन 6 अक़साम पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात में इसकी अक़साम पाई जाती हैं, किस्में। मारखोर बकरों की नस्ल में से सबसे बड़ा एक बकरा है, और मारखोर की लंबाई तकरीबन 52 इंच से लेके 74 इंच तक की होती है। इसकी ऊंचाई 26 इंच से 45 इंच तक की होती है। मारखोर का वज़न तकरीबन 88 से 240 पाउंड के दरमियान तक होता है। मादा मारखोर के मुकाबले में नर मारखोर के सींग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इनके सींग की लंबाई तकरीबन 63 इंच तक जो है वो नापी गई है। हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, यहाँ पे हमने जो मारखोर देखे हैं, वो बुकरम जो है मारखोर की नस्ल देखी है, और ये नस्ल जो है वो नायाब नस्ल है। अच्छा, नर जो मारखोर होता है, ये मादा मारखोर को हासिल करने के लिए आपस में 2 नर लड़ते हैं,
اور جو نر جیت جاتا ہے اور دوسرا نر جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، ٹکر جب مارتے ہیں ایک دوسرے کو اس سے، تو وہ ہار جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ مادہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور مارخور تقریباً جو ہے وہ 1600 فٹ سے لے کر 11,000 فٹ تک کی پہاڑی کی جو بلندیاں ہیں اس پر سفر کرتا ہے۔ نر مارخور جو ہے وہ اکثر اکیلے رہتے ہیں، اور مادہ مارخور جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 کے جھنڈ میں رہتی ہے۔ مارخور کی بو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے دور رہتے ہیں، اور پاکستان میں مارخور جو ہے وہ ایک سال میں تقریباً 12 مارخور جو ہیں ان کا پرمٹ جو ہے پاکستان میں شکار کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ یہاں چترال میں شہر شام میں مارخور جو ہے وہ آپ کو بالکل چند فٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا جانور یا پرندہ ہو جس کی اتنی ویلیو ہو۔ مارخور کی ویلیو تقریباً 2 سے 3 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ مارخور کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ جب یہاں شکار ہوتا ہے تو اس کی جو رقم ہے وہ لوکل مقامی لوگوں میں 80% رقم جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ وائلڈ لائف والے اور مقامی لوگ پورا سال جو ہے وہ مارخور کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مارخور کسی فصل پر آ کے وہاں پر فصل کھائے، سبزی وغیرہ کھائے، تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ادارے جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور مارخور کو بہت ہی حفاظت اور بہت ہی پیار کے ساتھ جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ وائلڈ لائف کے اہلکار ان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور دوربین وغیرہ لے کر اور ہر طرح سے جو ہے ان کو واچ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی جو ہے مارخور کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل جو ہے وہ فراہم کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ یہ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ اگر آپ لوگ بھی چترال کی طرف آئیں تو یہاں ضرور آئیں، بہت زبردست پلیس ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ابھی تو بہت زیادہ رش تھا، گاڑیاں وغیرہ جو ہے وہ چلی گئی ہیں کافی۔ تو ہم جو ہے تقریباً یہاں پہ 1.5-2 گھنٹے سے ہیں، بس یہ کہ وقت لگانا پڑتا ہے، تھوڑی دیر میں جو ہے نا یہ نیچے آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جو ہے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی جگہ پر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔